अजय पाल सर क्लासेज में आप सभी का मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। और यहाँ आपके लिए जो चैप्टर कराया जाएगा वो है वेन डायग्राम। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं तो ये हमारा चैनल है फ्रेंड्स, अजय पाल सर क्लासेज, और इसको जो सब्सक्राइब जरूर करें। क्लासेज में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज जो हम पढ़ाएंगे, जो हमारा चैप्टर है वो है वेन डायग्राम। देख लीजिए, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख विश्लेषण। तो मित्रों, यहाँ पे क्या होता है कि आपको वेन डायग्राम दे रखे होते हैं और उनमें से आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, या फिर आपका सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, ठीक है, एयरफोर्स हो, जिनमें भी रीजनिंग जो आती है उनमें वेन डायग्राम में से 2-3 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, और कहें तो 4-4 क्वेश्चन तक कभी कभी बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे और क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो भी चैनल पे नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम जो है चलते हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्लास की अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले एक वेन डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, वेन डायग्राम आपको एक दे रखा है। और वेन डायग्राम की हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं वेन डायग्राम एनालिसिस, ये वेन डायग्राम का चैप्टर है, वेन आरेख विश्लेषण। निर्देश दे रखे हैं आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 और 3, यानी प्रश्न संख्या 1 से 3 तक त्रिकोण स्कूल के अध्यापकों को निरूपित करता है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो त्रिकोण है, आपका जो त्रिभुज है, ये स्कूल के अध्यापक यानी स्कूल के अध्यापकों को ये जो है निरूपित करता है, स्कूल के अध्यापक, ठीक है। तो आपने देखा ये स्कूल के अध्यापकों को जो निरूपित करता है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ढंग से देख लो, ये स्कूल के अध्यापकों को निरूपित करता है। बात करें वर्ग, वर्ग विवाहित व्यक्तियों को निरूपित करता है। वर्ग, ये जो नीचे आकृति, ये विवाहित व्यक्तियों को, विवाहित व्यक्ति यानी मैरिड, मैरिड जो आदमी विवाहित व्यक्ति हैं उनको जो है व्यक्त कर रहा है, विवाहित व्यक्ति, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सर्कल, जो व्रत है वो। तो व्रत संयुक्त परिवार, व्रत क्या है, संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को। तो यहाँ पे देखो ये जो है संयुक्त परिवार, व्रत जो है क्या दर्शा रहा है, आपका संयुक्त परिवार, ये आपका ज्वाइंट फैमिली को दर्शाता है, संयुक्त परिवार को दर्शाता है। जितने भी सदस्य हैं जो व्रत के अंदर हैं, इसका मतलब है कि वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर कार्य नहीं करते हैं, को किसके द्वारा निरूपित किया गया है। अब ये आपको बताना है कि विवाहित व्यक्तियों जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर कार्य नहीं करते हैं, तो स्कूल वाले से तो बिल्कुल अलग ही रखना है, विवाहित होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, संयुक्त परिवार में होना चाहिए। तो विवाहित और संयुक्त परिवार, अब देखो संयुक्त परिवार वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपका जो संयुक्त परिवार वाला है, आपने देखा होगा संयुक्त परिवार कहाँ है आपका, देखो ये रहा, ये आपका संयुक्त परिवार है। यहाँ पे देख लीजिए, संयुक्त परिवार की हम बात करें तो ये आपका यहाँ पे संयुक्त परिवार दिख जाएगा। ये मैं इस वाले से कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पे संयुक्त परिवार है, जो यहाँ पे ये मेरा जो मार्कर चल रहा है, ये जो है ये संयुक्त परिवार है, गोला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका विवाहित भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया है कि विवाहित भी होना चाहिए, ठीक है। तो विवाहित की हम बात कर लेते हैं, तो विवाहित भी होना चाहिए। चलो इसको ये रंग दिखा देता हूँ, ठीक है, राइट। अब देखो ये कह रहा है संयुक्त परिवार हो, ठीक है, और क्या हो, स्कूल के पद के, स्कूल के अध्यापक के पद पर कार्य नहीं करता है, ठीक है, और क्या होना चाहिए, विवाहित। तो देखो ऐसा व्यक्ति विवाहित कौन सा है, डी है, देखा आपने, डी, जो कि संयुक्त परिवार में तो रहता है, स्कूल के अध्यापक यानी त्रिकोण से बिल्कुल अलग है, और संयुक्त परिवार में भी रहता है और ये विवाहित है, तो ऐसा कौन सा है, डी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अब यहाँ पे कह रहा है कि विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं को किसके द्वारा निरूपित किया गया है।
अब क्या करना है आपको, यहाँ पे विवाहित देखना है, अध्यापक भी होने चाहिए और संयुक्त परिवार में भी रहते हैं, ये देखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विवाहित में भी होना चाहिए, इसका मतलब तीनों में होना चाहिए, विवाहित है, अध्यापक है, संयुक्त परिवार में है। तो ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है कैंडिडेट आपको, देखो ये वाला, ये विवाहित वाले में भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये विवाहित है, विवाहित का ये, ठीक है, विवाहित का यहाँ पे आयत बना हुआ है। और बात करें अध्यापक की, तो ये अध्यापक स्कूल के अध्यापक वाले में भी आया हुआ है, देखो यहाँ पे ये स्कूल का अध्यापक है त्रिकोण, तो ये बी जो त्रिकोण के अंदर भी है। संयुक्त परिवार की बात करें तो गोले के अंदर भी आना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे देखो ये गोला भी है। तो आपने देखा कि ये जो बी जो है इसका राइट आंसर है, बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप यहाँ पे समझेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आपका आंसर क्या है, यहाँ पे बी आंसर आपका राइट है। तो आप समझे यहाँ पे बी आंसर आपका राइट है। देखा, तो ये जो व्यक्ति है बी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वाला बी व्यक्ति है यहाँ पे, ये कैसा है आपका, ये आपका तीनों में मैच कर रहा है जो वो पूछ रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे उसी से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की, ये कह रहा है कि भाई स्कूल के अध्यापक हैं, सेम उसी से रिलेटेड है, मैंने अलग अलग फिगर बना दिए क्योंकि उसमें बार बार जाना पड़ता था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित हैं, अविवाहित पूछा गया, अनमैरिड पूछा गया आपको, ठीक है। क्या पूछा गया, अविवाहित पूछा गया, यानी आपको अविवाहित पूछा गया, ध्यान रखना इस बात का, आपको क्या पूछा गया, अविवाहित पूछा गया है। तो हम अविवाहित की बात करेंगे, ठीक है, और जो स्कूल के अध्यापक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, और स्कूल के जो अध्यापक हैं वो नहीं होने चाहिए, को किसके द्वारा निरूपित किया गया है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति विवाहित हैं और उनसे अलग जो व्यक्ति रहेंगे वो अविवाहित होंगे, जिनकी शादी नहीं हुई वो अविवाहित यानी अनमैरिड कहलाएंगे। तो इसमें कह रहा है वे व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं अविवाहित हैं। तो देखो संयुक्त परिवार की हम बात करें तो यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार दिखाई दे रहा है, इस जगह पे संयुक्त परिवार दिखाई दे रहा है, ये गोला वाला जो है संयुक्त परिवार है, ये पूरा जो गोला है ये आपका जो संयुक्त परिवार का गोला है पूरा, ये दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहा है, संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित होने चाहिए, तो ये विवाहित व्यक्ति है, ए डी बी सी, ये सभी विवाहित व्यक्ति है, क्योंकि ये वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं, स्क्वायर के अंतर्गत आ रहे हैं, और इस वजह से ये विवाहित हैं। तो अविवाहित कौन हो गया, ई हो गया, और ये संयुक्त परिवार में भी है, अविवाहित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन राइट है। समझ में आया, इस तरह से आप कर लोगे। और ये कह रहा है कि भाई स्कूल के अध्यापक के रूप में कार्य नहीं करते, तो स्कूल का अध्यापक तो त्रिकोण के अंतर्गत आ रहा है, यानी स्कूल के अध्यापक के रूप में बी कार्य कर रहा है, सी कार्य कर रहा है, एफ कार्य कर रहा है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ई है वो आपकी स्कूल के अध्यापक भी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर डी हो गया। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, मैं इस बात को कहूँगा। चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें, और आपका एक जो है सब्सक्रिप्शन और एक आपका शेयर लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोटिफिकेशन यानी जो बेल आइकन है आपका, उसमें ऑल वाला जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आपके लिए सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ठीक है। कमेंट करके हमें बताना कि क्लास आपकी किस तरह से रही और किस तरह से आपकी समझ में आया, वो सारी चीज़ हमें कमेंट में बता देना कि आपकी बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन की, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और मैं फोटो को देखना हूँ हट जाए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने जो है फोटो इधर लगा दिया, राइट, और बिल्कुल आपको यहाँ पे एकदम क्लियर से फोटो यहाँ पे भी दिखेगा, क्वेश्चन भी दिखेगा। तो फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। अब आपको महिला देखनी है, डॉक्टर देखनी है, और वो रोजगार के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, ये देखना है आपको। तो आपने देखा कि यहाँ पे महिलाओं का है वो ट्रायंगल डिनोट कर रहा है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, और महिलाएं क्या हैं, महिला को जो बताता है वो ट्रायंगल है, ठीक है। रोजगार वाले व्यक्ति हैं जो इस आयत के अंतर्गत आ रहे हैं, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। डॉक्टर की बात करूं तो देखो गोले के अंतर्गत आ रहे हैं।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है, यानी महिला तो होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, को दर्शाती जो रोजगार में नहीं, रोजगार से अलग होनी चाहिए। तो रोजगार वाला तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल, इससे अलग होने चाहिए, इस रेक्टेंगल से बिल्कुल अलग होने चाहिए। पहली बात तो ये है, इससे बिल्कुल अलग होने चाहिए, इससे अलग होने चाहिए। यही तो है, रोजगार में नहीं है। अब रोजगार में नहीं है तो कौन रह गया, 7वां रह गया, 8वां रह गया, 9वां नंबर रह गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि महिला डॉक्टर, महिला भी होनी चाहिए और डॉक्टर भी होनी चाहिए। तो महिला के अंतर्गत देखो, ये जो महिला है ये डॉक्टर नहीं है, ये जो महिला है डॉक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्रत नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे जो महिला हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो डॉक्टर के अंतर्गत आ रही हैं। बात करें हम यहाँ पे 7 और 8, तो ये देखो 8 तो डॉक्टर है, लेकिन ये महिला नहीं है, महिला नहीं है तो पुरुष होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो ये जो 7वां नंबर है ये महिला भी है डॉक्टर भी है, तो आपका आंसर क्या हो गया 7। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। समझ में आया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेता हूँ। निम्नलिखित आकृतियों, यहाँ पे आकृति लग गया है, गलत टाइप हो गया, आकृति है, ध्यान रखना। निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी मेज, कुर्सी और फर्नीचरों के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो ये सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आता है, और ये फर्स्ट क्लास है वेन डायग्राम की। इससे आगे सेकंड क्लास भी होगी और जरूरत पड़ी तो थर्ड क्लास भी करेंगे। तो इस तरह से दो या तीन वीडियो में इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और जितने भी टाइप हैं वो सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर 2 ही टाइप के होते हैं। एक टाइप जो मैंने पहले बताया आपको, और एक टाइप ये है। इस तरह से आपको सेट करनी होती है। वेन डायग्राम दिए हुए रखे हैं, आपको बस उनका अवलोकन करना है और बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी मेज, कुर्सियों, फर्नीचरों के बीच के संबंध को दर्शाती है। अब आप देख रहे हैं कि भाई फर्नीचर के अंतर्गत तो मेज भी आती है और कुर्सी भी आती है, लेकिन आपने देखा कि मेज जो है अलग चीज है और कुर्सी एक अलग चीज है, लेकिन फर्नीचर के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये तो देखो पूरा जो है मेज हो, सॉरी ये तो हो गया आपका फर्नीचर, ये जो पूरा गोला ये आपका, ये तो हो गया आपका फर्नीचर, राइट, ये आपका फर्नीचर हो गया। अच्छा, और यहाँ पे इसको क्या कर दो, इसको मेज बना दो और इसको कुर्सी बना दो, तो मेज और कुर्सी अलग अलग हो गई, ठीक है। ये गोला जो कुर्सी वाला हो गया, ठीक है, चेयर वाला। तो आपने देखा कि आपका आंसर यहाँ पे डी सही है। ये हो नहीं सकता, 3 अलग अलग चीज नहीं है, फर्नीचर के अंतर्गत आ रही। अच्छा, कुछ मेज हैं, कुछ कुर्सी हैं, कुछ फर्नीचर, ये भी गलत है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो केवल डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब आपको करा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 भाई। तो देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए तो मैं यहाँ फोटो को थोड़ा सा इधर ले लूंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक 7 भी है। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनको हमारा जो व्रत है ना वो डिनोट कर रहा है। खिलाड़ी है उनको डिनोट क्या कर रहा है, व्रत कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर चिकित्सक यानी डॉक्टर की बात करूं तो ये त्रिकोण कर रहा है, त्रिभुज आपका, त्रिभुज जो दे रखा है वो डॉक्टरों को डिनोट कर रहा है। और कलाकारों की बात करूं तो आपका ये जो आयत है ये कलाकारों को आपको दर्शा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई इसमें क्या पूछा गया आपसे, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, यानी खिलाड़ी होने चाहिए जो न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं। कलाकार और डॉक्टर वाले से तो बिल्कुल अलग ही जाने चाहिए। और कितने खिलाड़ी हैं वो आपको बताना है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं। तो मैं खिलाड़ियों की बात कर लेता हूं। तो देखो ये व्रत के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो सभी खिलाड़ी हैं, यानी 25 नंबर, 22 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये सभी खिलाड़ी हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो कह रहा है कि जो न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं। अब जो कलाकार नहीं है और डॉक्टर नहीं है, तो देखो कलाकार का ये आयत है, इससे बाहर जाना चाहिए, तो 25 नंबर बाहर है और एक 4 नंबर बाहर है। अब ये कह रहा है कि डॉक्टर भी नहीं होने चाहिए, तो ये त्रिकोण से भी बाहर होने चाहिए, क्योंकि 4 नंबर तो ये चिकित्सक आ रहा है, डॉक्टर के अंतर्गत आ रहा है, तो ये इस त्रिभुज से भी बच के जाना चाहिए। तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर बच जाता है, 25। तो आपका राइट आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी
सॉरी इसमें लगा ऑप्शन नंबर डी। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सेकंड को नहीं कर रहे, तो अभी सेकंड वाला करना बाकी रह गया है, सेकंड वाले का भी आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर कौन सा सही है, ये वाला, ठीक है। अब हम कहते हैं अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करते हैं, देखें किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर आपको अच्छा लगे, राइट लाल कलर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। कलाकार देख रहे हैं और जो कि खिलाड़ी हैं, तो डॉक्टर की मना तो किया नहीं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। कलाकार की मैं बात करूं तो ये आपका जो आयत है ये सभी कलाकार हैं इसके अंतर्गत, और खिलाड़ी भी होने चाहिए। तो खिलाड़ी यानी ये आपका जो व्रत है इसके अंतर्गत भी आने चाहिए और कलाकार भी होने चाहिए। तो ये जो 22 है ये आपके क्या हैं, ये आपके खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। अब इसने ऐसा तो नहीं कहा कि भाई जो डॉक्टर नहीं है। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं, बात सही है, आपका ऑप्शन 22 दे रखा है। लेकिन भाई ध्यान रखना, यहाँ पे इसने क्या पूछा, ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी, तो डॉक्टर की मना नहीं किया, तो डॉक्टर तो हो सकते हैं। तो डॉक्टर हो सकते हैं, तो फिर आपका आंसर कौन सा सही जाएगा, तो फिर आपका आंसर जो है देखो खिलाड़ी होने चाहिए और डॉक्टर हो सकते हैं और कलाकार। तो ऐसा आंसर आपका 22 और 3 25, 22 और 3 ये 25, तो आपका राइट आंसर कौन सा सही जाएगा, सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अच्छा, ये 7वां 8वां 9वां 7वां इसमें भी है, हाँ, और इसमें नंबर चेंजिंग कर लेना, आप ध्यान रखना 7वें यहाँ तक हो गए थे, तो ऐसा करो 8वां 9वां 10वां ये चेंज कर दो इसके नंबर, और क्वेश्चनों के नंबर चेंज कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चनों के नंबर जो है चेंज कर देता हूँ, और आप जब तक इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चनों के नंबर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका 8वां हो गया, और यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन हो जाएगा इस जगह पे, और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका आंसर बताइए। चलिए, अब कह रहा है कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। अब आपको डॉक्टर भी देखने हैं, खिलाड़ी भी देखने हैं कि भाई खिलाड़ी भी होने चाहिए और कलाकार भी होने चाहिए। देखा, डॉक्टर भी होने चाहिए, खिलाड़ी भी होने चाहिए और कलाकार भी होने चाहिए, ठीक है। खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब तीनों में आना चाहिए। तो खिलाड़ी के अंतर्गत भी आ रहा है, देखो खिलाड़ी के अंतर्गत भी आ रहा है ये 4, तो खिलाड़ी ये 4 जो है आ रहा है आपका कलाकार के अंतर्गत, सॉरी 4 आ रहा है आपका चिकित्सक के अंतर्गत, 4 और 3 आ रहे हैं चिकित्सक के अंतर्गत, और 27 और 8 भी आ रहा है। लेकिन तीनों में हो ऐसा हमें देखना है, तो तीनों में हो तो ऐसा आपका देखो ये रहा 3 नंबर, क्योंकि तीनों में होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए, कलाकार भी। तो डॉक्टर वाले में भी आना चाहिए, तो डॉक्टर वाला यानी त्रिभुज में भी आना चाहिए, तो त्रिभुज में भी आ रहा है, ये देखो आपका त्रिभुज है और इसके अंतर्गत ये 3 नंबर आ रहा है। खिलाड़ी भी होना चाहिए, तो खिलाड़ी यानी व्रत के अंतर्गत आ रहा है ये 3 नंबर, ठीक है। और आपका कलाकार, तो कलाकार की बात करूं तो ये आयत के अंतर्गत भी होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ए आपका राइट ऑप्शन सही है। अब देखें, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं। केवल डॉक्टर देखने हैं, न तो खिलाड़ी होने चाहिए और न ही कलाकार होने चाहिए, केवल आपको डॉक्टर देखना है। तो केवल डॉक्टर 27 हैं, जो कि कलाकार और खिलाड़ी कोई भी नहीं, तो ये आपका 27 वाला जो राइट आंसर है वो आपका सही है। 8 वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये खिलाड़ी के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन हमें खिलाड़ी नहीं लेना है, हमें न कलाकार लेना है, केवल डॉक्टर लेना है। डॉक्टर कहते हैं चिकित्सक को, ठीक है। तो आपका 27 यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब चलिए, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी, आप केवल कलाकार लेना है, डॉक्टर नहीं लेना है आपको, खिलाड़ी भी नहीं लेना है, यानी डॉक्टर है वो भी नहीं लेना और खिलाड़ी है वो भी नहीं लेना, केवल आपको कलाकार वाला लेके रखना है। तो कलाकार देख लेते हैं कि आपका डॉक्टर वाले से भी अलग जाए और खिलाड़ी से भी, तो इस डॉक्टर वाले यानी त्रिभुज से भी अलग होना चाहिए और खिलाड़ी इस गोले से भी अलग होना चाहिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे, तो अब क्या देखा आपने कि यहाँ कलाकार होना चाहिए, तो देखो खिलाड़ी से भी क्या कह रहा है, जो कि न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है। तो डॉक्टर की बात करूं मैं तो ये त्रिभुज से भी बाहर होना चाहिए और खिलाड़ी यानी गोले से भी बाहर होना चाहिए। तो एक आपका 30 नंबर यहाँ पे बच जाता है, जो कि केवल कलाकार है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 30, यानी आपका डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, अगर हो तो। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का
क्रमांक सही से कर देता हूँ। वहां पे क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, तो आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या 600 थी। 600 थे नहीं, 600 थी या छात्र 600 थे बैठने वाले, कोई बात नहीं है। ठीक है, संख्या 600 थी। उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। उनका प्रतिशत आपको निकालना है जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। इस तरह का भी क्वेश्चन आपका बन के आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि रसायन विज्ञान का 27 है, 15 है, 10 है, 28 है। इलेक्ट्रॉनिकी की बात करूं तो देखो 65 है, 22 है, 10 है, 15 है। और अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी वाले में 90 है, 28 है, 10 है और 22 है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये नंबर हैं। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण रहे वाले उनकी प्रतिशत आपको बतानी है। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, यानी फेल हो गए हों 2 विषयों में कम से कम, उनका प्रतिशत आपको बताना है। तो हम बात करेंगे 2 विषयों में। तो देखो हम 2 विषयों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकी और रसायन, तो इसमें देखो ये 15 आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 तो तीनों में ही है, ठीक है, तीनों में ही है। और वैसे 2 विषयों में कम से कम 2 की बात कर रहा है तो ये 10 भी सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकी रसायन में हो जाएगा कम से कम। तो 2 3 में आ रहा है तो 2 में भी तो आएगा, ऑलरेडी ये तो है। अब देखो ये 28 नंबर भी आ रहा है और ये आपका 22 नंबर भी आ रहा है। इन सब को जोड़ लो तो यहाँ पे इनका परसेंटेज निकालने के लिए जोड़ दीजिए सबको, कितना हो गया देख लो। 15 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 22 जोड़ लो कितने हो गए और परसेंटेज इनका निकाल देंगे। 15 और 10 25, 25 और 20 45, 45 और 8 53, 53 और 2 55, 55 और 20 75। तो ये आपका 75 हो गया। इनका परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंटेज कैसे निकालोगे, 75 जो दे रखा है वो, टोटल कितने वो नीचे रखे जाएंगे, 600 दे रखे हैं, देखो ये 600 है टोटल। और गुणा कितने का कर दोगे, 100 से, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 0 से 0 काट दो भाई, 0 से 0 कट गया। 6 से 6 किससे कट जाएगा, 3 से, और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, और 3 से 75 कट जाएगा 25 बार। तो 25/2, और 25/2 का मतलब है आपका आंसर आ गया 12.5, यानी 12.5। तो आपका उत्तर कौन सा सही है, डी ऑप्शन, जो कि इसमें मैंने करेक्शन किया था, यहाँ पे शायद पहले 12.0 लिखा हुआ था जो गलत था। तो आपका आंसर कौन सा सही है, डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और यहाँ पे इसको क्रमांक को मैं सही कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, त्रिभुज भारतीयों को, वर्ग शिक्षितों को, वृत्त कार्यरतों को दर्शाता है। बताइए कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित हैं को दर्शाती है। अशिक्षित होने चाहिए, ठीक है। कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित हैं, अशिक्षित मतलब जो शिक्षा से वंचित रह गए उनको बता रहा है। ठीक है, अब क्या ध्यान से देख लो, एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। त्रिभुज भारतीयों को, त्रिभुज क्या है, ये आपका भारतीयों को दर्शा रहा है। यहाँ पे भारतीय व्यक्ति हैं, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे भारतीय व्यक्ति है। ठीक है, वर्ग शिक्षितों को, वर्ग आपका किसको दर्शा रहा है, ये आपका शिक्षितों को दर्शा रहा है, ये आपका शिक्षितों को बता रहा है, यहाँ पे ये शिक्षित व्यक्ति है। ठीक है, व्रत, व्रत की बात करें, व्रत कार्यरत को दर्शा रहा है। व्रत का मतलब ये कार्यरत है, तो व्रत से बाहर हैं वो कार्यरत नहीं है, इसका मतलब ये है व्रत से जो व्रत के अंतर्गत आ रहे हैं 2 3 4 6, तो ये तो कार्यरत हो गए। और कार्यरत कौन कौन नहीं है, 1 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है। लेकिन ये कह रहा है अशिक्षित भी होने चाहिए, शिक्षित के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, यानी इस स्क्वायर के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, इस स्क्वायर के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, इससे बाहर जाने चाहिए। तो ऐसा नंबर 2 है और 6। लेकिन ये क्या कह रहा है, ध्यान रखना, ये कह रहा है कि कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित है, कार्यरत तो होने चाहिए और अशिक्षित होने चाहिए और भारतीय भी होने चाहिए। तो ऐसा आपका कौन सा नंबर बन के आ रहा है, 2 नंबर बन के आ रहा है। तो आपका कौन सा आंसर सही है, ये देख लो, शिक्षित से भी बाहर है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है शिक्षित से बाहर है, देखो ये आपका शिक्षित से बाहर है। ठीक है, ठीक है, ये शिक्षित वाली लाइन है यहाँ पे,
जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी आपको। तो ये जो है 2 आ रहा है आपका, देखा आपने किस तरह से है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 अगर इसमें है तो देख लो। हाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखें इसको 12 को 13 कर लो, क्योंकि बीच में क्रमांक थोड़ा सही नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे व्यक्ति को बताएं जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। तो रोजगार पक्का नहीं तो रोजगार कच्चा है, ऐसे व्यक्ति आपको बताने, ठीक है, ऐसे व्यक्ति आपको बताने जिनका जो रोजगार पक्का नहीं है। चलिए तो ये आपको बताना है कि भाई जिनका रोजगार क्या है, पक्का नहीं है। तो रोजगार कच्चा, देखो रोजगार करने वाले व्यक्ति हैं गोला, इस गोला के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं वो रोजगार करते हैं, ध्यान रखना। जिनका रोजगार पक्का नहीं है वो त्रिभुज के अंतर्गत है। देखो ये कह रहा है जिनका रोजगार पक्का नहीं है, जिनका ये जो रोजगार है वो पक्का नहीं है, वो इसके यानी त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं, इस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, इस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं जिनका रोजगार पक्का नहीं है। तो एक बात तो हमें ये मिली कि रोजगार पक्का नहीं वो देखनी है। ठीक है, वे व्यक्ति बताइए जो कि शिक्षित तथा रोजगार करने वाले, अब शिक्षित तो होने चाहिए और रोजगार करने वाले होने चाहिए, लेकिन जिनका रोजगार पक्का नहीं होना चाहिए। तो रोजगार पक्का नहीं है, एक तो बी नंबर है, एक डी नंबर है। अब शिक्षित तो ये केवल शिक्षित शिक्षित रह गया, ठीक है, ये रोजगार करने वाला नहीं है। तो अब इसमें बी और डी हो गई, तो इसमें बी नंबर और आपका डी नंबर ऐसे हैं जो रोजगार करने वाले हैं और इनका रोजगार पक्का नहीं है और ये शिक्षित व्यक्ति भी हैं। तो बी और डी, तो आपका आंसर सही है सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर है तो ठीक है, चलो यही क्वेश्चन है। और भाई हमारे पढ़ने वाले उनसे बस यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें, और आपका जो एक लाइक है, शेयर है, वो हमारे लिए बहुत काम आता है। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी नए नए स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू। और ये आपका नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वेन डायग्राम का, वो आपकी जो है नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द ही आने वाला है। थैंक यू सभी को, जय हिंद जय भारत। अगली जो क्लास है उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।